Hello viewers, I Narendra Singh welcomes you all in our new video which is related to tense. हमारा आज का जो वीडियो है वो टेंस से रिलेटेड है। तो आज हम करेंगे टेंस। ये खासकर हमारे 6 to 10th क्लास तक के लिए बच्चों के लिए बहुत जो है वो फ़ायदेमंद है और ग्रामर का जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। We have the term tense. According to the definition, the word tense has been taken from the Latin word tempus, which means time. Tense shows the time of an action and the status of its completeness. तो बेटा ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये जो वर्ड टेंस है ये लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द में से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टाइम, विच मीन्स टाइम। और टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस जो है किसी भी एक्शन का टाइम शो करता है एंड द स्टेटस ऑफ इट्स कंप्लीटनेस, और उस एक्शन के पूरे होने के स्टेटस को बताता है। कैसे? नाउ वी शैल गो अहेड। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस। अब इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हमें टाइम और टेंस के कॉन्सेप्ट को जानना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर कहा गया है कि टाइम इज अ नेचुरल कॉन्सेप्ट वेयर एज टेंस इज अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। टाइम जो है वो एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, नेचुरल तरीके से चल रहा है, इसके ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, वेयर एज टेंस इज अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। अगर हम टेंस की बात करते हैं तो वो एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। हालांकि जो हमारी लैटिन भाषा है उसके अकॉर्डिंग टेम्पस का मतलब ही क्या है? टाइम है। तो लेकिन टाइम और टेंस में जो एक अंतर है वो एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट का और एक नेचुरल कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। अब कैसे देखते हैं? सपोज मान लें कि आप ये देखिएगा, मैंने जो है वो ये टाइमलाइन का जो है वो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है। दिस इज़ द टाइमलाइन। और एक्चुअली में टाइम के ना तो शुरू होने का पता है, देयर इज़ नो बिगिनिंग ऑफ द टाइम एंड आई थिंक देयर वुड बी नो एंड। इसका शायद जो है वो कोई अंत नहीं होगा। समय जो है वो एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। इट्स अ वेरी एटर्नल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस एंड नोबडी नोज फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स एंड एट वेयर इट विल एंड। तो हम यहाँ पर एक बात मानकर चलेंगे कि इस लाइन को अगर हम एक टाइम लाइन मानकर चलें कि ये समय चल रहा है हमारा, तो इसमें अगर हम कहें कि ए नाम का कोई पर्सन, उसका जन्म होता है 1998 में, मान के चलते हैं। सपोज ए इज बोर्न इन 1998 एंड ही विल डाई इन 2080। इस पॉइंट पे, यानी समय के इस पॉइंट पे ए ने जन्म लिया है और फिर वो जिएगा, समय के साथ चलेगा और समय के इस पॉइंट पर आकर उसकी डेथ हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन हमारा राइज होता है कि क्या ए पॉइंट के यहाँ पर जन्म लेने से पहले क्या टाइम नहीं चल रहा था? ऑफ कोर्स चल रहा था। दूसरी बात, जब ए पॉइंट यानी ए व्यक्ति जो है ही विल डाई इन 2080 में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या उसकी डेथ हो जाने पर क्या समय खत्म हो जाएगा? अगर इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम हर एक इंसान के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो समय के साथ ही जन्म लेता है और समय के रहते जीता है और समय आने पर जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन हर व्यक्ति के आने से पहले भी समय हो रहा होता है और हर व्यक्ति के जाने के बाद भी समय जो है वो चल रहा होगा। इट विल बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। तो ये था टाइम, बट वी विल डिस्कस अबाउट टेंस। अब बात करते हैं
कि प्रेजेंटली अगर हम ये जो वीडियो है एग्जैक्टली मैं ये 2018 में बनाया गया था, तो इसको हम 2021 मान के चलते हैं। प्रेजेंटली सपोज ए जो है वो प्रेजेंट में 2021 की डेट में, आज जैसे मान लो 25 तारीख है हमारे अगस्त मंथ की, 25 अगस्त है, तो 25 अगस्त को जब ए जो है वो प्रेजेंट होगा इस समय में, यानी एक इंसान आज में जीता है और आज में ही मर जाता है, क्योंकि ना तो वो पास्ट में जा सकता है और ना ही वो फ्यूचर में जा सकता है। सो इसलिए अगर जब वो व्यक्ति जी रहा है आज की तारीख में 25 अगस्त 2021 में, तो वो उसका प्रेजेंट टेंस होगा, यानी प्रेजेंट टाइम होगा। टाइम का वो हिस्सा है, टेंस जो है वो टाइम का सिर्फ एक हिस्सा है। इसलिए यदि हम प्रेजेंट टाइम में 25 अगस्त की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर 25 अगस्त से पीछे का समय लें 1998 तक का, तो ए पॉइंट का यानी ए जो व्यक्ति है उसका प्रेजेंट समय से लेके 1998 तक का जो समय है वो पास्ट में माना जाएगा, वो उसका पास्ट टाइम होगा। इस वक्त वो जी रहा है, और जो नेक्स्ट डे होगा जैसे 26 अगस्त की अगर हम बात करते हैं, तो 26 अगस्त ऑनवर्ड जो समय होगा टिल 2080 तक का जो समय होगा वो उसका फ्यूचर टाइम होगा, फ्यूचर टेंस होगा। सो टाइम एग्जैक्टली is a process, is a continuous process, but if we talk about tense, अगर हम tense की बात करते हैं, so tense exactly is only a part of the time which is divided into 3 part, that is past, present and future. तो हमारा जो tense है वो एक टाइम का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। टाइम के ही छोटे से हिस्से को पास्ट कहा जाएगा, जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति जो है वो जो उसने एक्सपीरियंस किया होगा। प्रेजेंट टाइम में जब वो जी रहा है वो उसका प्रेजेंट टाइम होगा, और जो टाइम वो देखेगा आने वाले टाइम में, लेकिन उस टाइम को भी वो प्रेजेंट में ही देखेगा एग्जैक्टली में, बिकॉज वी पीपल कैन नॉट गो इनटू फ्यूचर। सो दैट्स व्हाई जब हम उसकी कल्पना करेंगे फ्यूचर की, तो वो हमारा जो टाइम होगा दैट विल बी फ्यूचर, फ्यूचर टेंस का समय होगा। तो कहने का मतलब है प्रेजेंट में हमारी बॉडी एग्जिस्ट करती है, हमारी बॉडी ना तो पास्ट में जा सकती है और ना ही फ्यूचर में जा क्या सकता है, वो हमारी कल्पना, हमारी सोच, हमारी मेमोरी जो है वो हमारे पास्ट में जा सकती है, एंड इवन इट कैन go into the future. So this was exactly the main concept between time as well as tense. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिएगा, ये बात आप सभी जानते हैं that tense has been divided into 3 parts, that is past tense, present tense and future tense. इसके 3 हिस्से हैं। So if we talk about the present tense की अगर हम आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिटी में हम जैसा मानते हैं कि जब हम हिंदी में बात करते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते हैं, ती हैं ऐसे शब्द आते हैं, जैसे मैं भोजन खाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, हम सब इकट्ठे पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आप देखिएगा, सेंटेंस के हिंदी में जब हम उसको वर्बलाइज करते हैं, सो वी फाइंड ता है, ते हैं, ती है, तो वही जो है वो प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिटी होगी। और आगे जो इनके फॉर्मूलाज दिए गए हैं 4 पार्ट्स में, जो पहला है दैट इज सिंपल, सेकंड वन इज नेगेटिव, थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव एंड द फोर्थ वन इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसके जो फॉर्मूलाज हमें दिए गए हैं, तो उसमें देखिएगा हर एक सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट होता है, कोई भी जिंदा चीज़ जिसे हम कहें, व्यक्ति। सो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स यानी इज एम आर प्लस प्रेपोजिशंस हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी सेंटेंस का शुरुआत में एक सब्जेक्ट होगा, बीच में मॉडल या वर्ब्स हो सकती हैं, लेकिन अभी हम बात टेंस की कर रहे हैं, तो टेंस में वर्ब्स यूज नहीं होती। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी मॉडल्स प्लस प्रेपोजिशंस प्लस ऑब्जेक्ट,
ये इसका फॉर्मूला हुआ। सेकंड है इसका, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारे मॉडल्स हैं उन मॉडल्स के बाद हम नेगेटिव वर्ड यानी नॉट का प्रयोग करते हैं। सो सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, प्लस मॉडल्स यानी इज एम आर, प्लस नॉट, प्लस प्रेपोजिशंस, प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वी शैल डू दैट, वी शैल पुट इज एम आर बिफोर द सब्जेक्ट, यानी हम इज एम आर को उठाएंगे और सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। जैसे यहाँ पर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशंस प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। और इसी तरीके से हम नॉट को ऐड करेंगे और इंटेरोगेटिव जो वर्ड्स हैं हमारे उनको शुरुआत में ऐड करेंगे, देन इट विल बिकम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस प्रेपोजिशंस प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपने लिखने भी हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। नाउ वी विल मूव अहेड। एग्जाम्पल्स देखिएगा। एग्जाम्पल्स में हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट इज मुकेश इज ए गुड बॉय। अब कह रहा है मुकेश हमारा क्या है, सब्जेक्ट, तो मुकेश के साथ हमारा कौन सा मॉडल लगेगा, इज। 3 मॉडल थे ना हमारे पास, इज, एम और आर, तो उनका यूज जो होगा दैट विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट गिवन, जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया होगा। सो मुकेश जो है वो एक सिंगुलर है, यहाँ पर इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, मुकेश इज अ गुड बॉय। आई एम अ टीचर, एम का प्रयोग आई के साथ हुआ। मोहित इज माई क्लासमेट, मोहित मेरा क्लासमेट है। वी आर गुड फ्रेंड्स, देखो इज भी आ गया, एम भी आ गया और यहाँ पर आर भी आ गया, ये हमारे मॉडल्स हैं। वी आर गुड फ्रेंड्स। मुकेश इज नॉट अ गुड बॉय, देखो अब इसको हमने इज के बाद यानी मॉडल के बाद हमने नॉट को यूज किया है। सो मुकेश इज नॉट अ गुड बॉय, सो दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखिएगा सब्जेक्ट के बाद जो हमारे मॉडल्स दिए गए हैं, मॉडल को उठाइए, सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए, आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सो एम आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूँ, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। आर वी नॉट गुड फ्रेंड्स, क्या हम अच्छे मित्र नहीं हैं, जैसे वी आर गुड फ्रेंड्स, तो आर को उठाया पहले लगाया सब्जेक्ट से और नॉट शब्द को एंटर किया, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ। इस तरह से हमारे जो चारों फॉर्म्स हैं सेंटेंसेस की, सिंपल, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वो सभी के एग्जांपल्स वी कैन सी हियर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द पास्ट टेंस, अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट यानी कि हमारा बीता हुआ समय, जिसके लिए हम लोग था, थे, थी का प्रयोग करते हैं आइडेंटिटी के रूप में। अब जैसे हमारा जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर जो मॉडल्स हैं प्लस प्रेपोजिशंस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला हुआ। नेगेटिव का आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस प्रेपोजिशंस प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमने नॉट शब्द को यूज किया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले वाज और वर को उठाएंगे, सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, तो वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशंस प्लस ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। सेम वही तरीका जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस में देखा था, बस हमें पहचान जो है वो करनी पड़ेगी कि प्रेजेंट टेंस के लिए हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं, जबकि पास्ट टेंस के लिए हम वाज और वर मॉडल्स जो है वो इनका यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में देखिएगा, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस प्रेपोजिशंस प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सब्जेक्ट हुआ, नेगेटिव टेंस हुआ। इनके एग्जांपल्स देखते हैं हम। लाइक मुकेश वॉज अ गुड बॉय, अब ये पास्ट टेंस है तो पास्ट में हम वाज और वर का यूज करेंगे। मुकेश एक अच्छा लड़का था। दे वर गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे मित्र थे। यू वर नॉट इन द क्लास, आप कक्षा में नहीं थे। वॉज मुकेश अ गुड बॉय, क्या मुकेश एक अच्छा लड़का था। वर यू नॉट इन द क्लास,
क्या तुम क्लास में नहीं थे? एम आई नॉट अ गुड गर्ल? क्या मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूं? सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस. मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा. नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस यानी भविष्य में होने वाली घटना, जिसके लिए हम गागेगी का इस्तेमाल करते हैं, वही हमारी आइडेंटिटी है. लाइक जैसे खाऊंगा, पीऊंगा, जाऊंगा, करूंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा, लाइक ऑल दीज. ठीक है. हमारे जो फॉर्मूलाज हैं, तो आप देखिएगा, लाइक प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, we will use will and shall after the subject in case of future tense. जैसे subject plus will shall plus be plus prepositions plus object. जैसे will shall के बाद हम be का प्रयोग करेंगे, उसी तरीके से subject will shall not यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए not plus be plus prepositions plus object नेगेटिव सेंटेंस बन गया. इंटरोगेटिव बनाने के लिए वी शैल पुट विल एंड शैल बिफोर सब्जेक्ट. इसको उठाएंगे हम, सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे. सो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस प्रेपोजिशंस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया. अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव का अंडरस्टैंडिंग करते हैं. वी विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट. नॉट को जब हम इंक्लूड करेंगे तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है वो ये बन गया. Plus be plus prepositions plus object. So we can see ahead some examples like Ram will be in Delhi. Ram दिल्ली में होगा. I shall be on the terrace. मैं छत पर हूँगा. They will not be in the college. वे कॉलेज में नहीं होंगे. Will you be my friend? क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? Shall we be in a good deal? क्या हम में एक अच्छा समझौता होगा? सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल द 4 काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस. सो यू कैन सी दैट. मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से इसको समझा होगा. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई डेस्क. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.